आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज है 3 जनवरी का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है 2022 का, यानी इन्वायरमेंट पेडागोजी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आ जाओ भाई, जल्दी से क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से आइएगा, समय हो चुका है। आज हम समय से पढ़ेंगे, चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे और कई सारे कॉन्सेप्ट आप समझेंगे। तो आज का क्वेश्चन पेपर है 3 जनवरी, ठीक है, 2020 का इन्वायरमेंट पेडागोजी हम लोग समझने वाले हैं। पर्यावरण शिक्षा शास्त्र हम लोग पढ़ेंगे। शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण शिक्षा शास्त्र को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है। और ये क्वेश्चन नहीं, ये कॉन्सेप्ट हैं, 15 कॉन्सेप्ट हैं। इसलिए तो कह रहा हूं क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास बिल्कुल फ्री है, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा सीटेट का तब तक हम लोग इसी प्रकार से आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, यानी कि एग्ज़ाम तक, टिल एग्ज़ाम तक चलेगी ये क्लास, टिल एग्ज़ाम तक। चलो, हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। श्रुति मिश्रा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। परमानंद भाई, आपका गुड इवनिंग हमने स्वीकार किया है, ठीक है। हम आपको जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। मोहराई से आप बिलोंग करते हैं, बिल्कुल आपका स्वीकार कर लिया हमने, ठीक है। सुष्मिता देवी वेलकम है। चलिए स्टार्ट करें डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ें, अगले पॉइंट पर चलें। चलो, तो आज का पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपकी स्क्रीन पर, सभी लोग जुड़ चुके हैं। हाँ, क्वालिटी अभी आपको चीज़ें सब देखेंगे, बस थोड़ा सा मैनेज करिएगा। हाँ, इधर देखिएगा इस पॉइंट को। चलो, तो ये रहा आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। थोड़ा चीज़ों को समझिए, पहले मैं क्वेश्चन आपको रीड करा देता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ आप पहले अच्छे से क्वेश्चन को रीड करिएगा। हाँ, इधर देखिएगा। हाँ, अक्सा वेलकम है, डियर स्टूडेंट्स वेलकम है। रचना, ठीक है। रायपुरिया जी वेलकम है। नियति जी वेलकम है। सब आ जाओ सभी लोग भाई। और शेयर नहीं किया, शायद आप सभी लोग नहीं जुड़ पाए हैं, शायद ये कुछ नेटवर्क इशू भी हो सकता है, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है। हाँ, स्टार्ट करें। मधुपाल, कोई नया तो नहीं है बेटा आज? ठीक है, नया हो तो भैया, नया हो चाहे पुराना हो, नोटबुक साथ में रखिएगा, कई सारे कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। चलो, बहुत बढ़िया। देखो दीप्ति चंदेल कह रही सर हम आपके सब्सक्राइबर बढ़वाते हैं। बहुत धन्यवाद भाई सभी विद्यार्थियों को, आप सभी लोग अच्छे स्टूडेंट हैं और अच्छे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। चलो, इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। ये है आज का पहला क्वेश्चन। बहुत अच्छा, आसिफ भाई वेलकम है आपका। चलो, हमारी सीटेट की क्लास है, फ्री क्लास है, कोई चार्जेस नहीं है, टिल एग्जाम तक। चलो, प्रैक्टिस सेट हम चला रहे हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। मैं पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, थोड़ा बस स्पीड पकड़ने दो। बिल्कुल, हाँ। चलो, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा, यानी चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की बात कर रहा है। तो हमने पढ़ा है कि भाई चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कैसा होता है। एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में जो भी हमारा टीचिंग मटेरियल होता है या जो भी हमारी टीचिंग जो मेथड होती हैं वो अकॉर्डिंग टू चाइल्ड होती हैं, यानी बच्चे के अनुसार ही सब कुछ होता है। बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस को क्या किया जाता है, ध्यान रखा जाता है, ठीक है। बच्चे जिस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं उस प्रकार से पढ़ाया जाता है, यानी सब कुछ बच्चे के अकॉर्डिंग होता है। ये कह रहा है कि विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थी के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सी इसी बात को प्रस्तावित करता है? ये कह रहा है कि जो चाइल्ड सेंटर्ड जो क्लासरूम होते हैं वो बच्चे के में क्या करते हैं, सीखने में के लिए क्या करते हैं, एक सहायक वातावरण क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। बिल्कुल सही है। अब हमको ये बताना है कि भाई वही आपको एक कैसा देखना है, आपको एक ऐसा आपको ऑप्शन देखना है जो क्या हो, चाइल्ड सेंटर्ड को क्या करता हो, बात करता हो, यानी ऐसे ऑप्शन की तरफ आपको चलना है जो चाइल्ड सेंटर्ड है। सर मैंने कभी क्लास नहीं कर पाती हूँ तो बाद में देखो, नोट्स हमारे पास है ही नहीं एक्चुअली, बात यह ना, मैंने कभी नोट्स बनाए नहीं हैं। अगर किसी स्टूडेंट से होगा तो मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है, ठीक है, एक सिस्टर, एक ब्रदर के नाते कि आप बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। चलिए, हाँ, तो ये रहा भाई आपके सामने क्वेश्चन। ये कह रहा है कि शिक्षक निर्देश देता है। देखो, जब क्वेश्चन में पहले ही कह दिया गया चाइल्ड सेंटर्ड, तो फिर टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, फिर ये ऑप्शन कैसे करेक्ट हो सकता है? इसको तो रीड करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की बात की गई है, तो फिर टेक्स्ट बुक कैसे हो सकती हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक की तरफ हम कैसे चल सकते हैं, ठीक है, श्यामपट्ट पर लेके प्रश्नों की तरफ हम कैसे चल सकते हैं, यानी ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत। हमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में वो ताकत है। तुमको नहीं आता ना, एक स्टूडेंट आज हमसे कह रहा था कि सर आपने पढ़ाया तो है नहीं, प्रैक्टिस करा रहे हो। भैया प्रैक्टिस में ही सब कुछ है, हम आपको प्रैक्टिस के माध्यम से सब कुछ बता देंगे। ये कह रहा है कि शिक्षक ऐसे सीखने की परिस्थिति
उपलब्ध कराता है। कैसे? देखो कैसे कराता है, ठीक है, जो विद्यार्थियों को क्या देती है, अवसर देती है, यानी क्या देती है, यानी अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, ठीक है, और अवलोकन की यानी कि ऑब्जर्वेशन की बात की गई है। किसकी? ऑब्जर्वेशन की। और आगे क्या कह रहा है कि अन्वेषण यानी वर्चस्व में क्या करता है, डिस्कवरी करता है। यार कितने वर्ड पॉजिटिव लिखेगा बताओ चाइल्ड सेंटर्ड के लिए, यानी कि अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है और क्या किया जाता है, डिस्कवरी की जाती है। तो कितने पॉजिटिव वर्ड हैं, आप नहीं भी आता तब भी आप ऑप्शन की तरफ चले जाओगे। भैया एक ऐसा हम कह सकते हैं कि जहां बच्चे को अवसर दिए जाएं, जहां पर अपॉर्चुनिटी दी जाती हैं, जहां पर ऑब्जर्वेशन किया जाता है, अवलोकन करता है बच्चा, और जहां पर अन्वेषण करता है, ठीक है, वहां पर क्वेश्चन करता है, प्रयोग करता है, ठीक है, यानी कितने कॉन्सेप्ट की बात की गई है। चलेगा। डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि कक्षा की गतिविधियां शिक्षक के किसमें हो, कंट्रोल में हो, यानी किसके कंट्रोल में हो डियर स्टूडेंट, टीचर के कंट्रोल में। तो फिर वो क्या होगा, वो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होगा, फिर वो टीचर सेंटर्ड हो जाएगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, C4 चेन्नई होगा। बिल्कुल आगे बढ़े। चलिए, हेमा साहू, मधुपाल, परमानंद, समझ में आया? बस एक बार कमेंट कर दिया करो, कॉपी है। देखो बार बार कमेंट्स करने से कुछ नहीं होता है, आपने एक बार दे दिया अच्छी बात है। बिल्कुल हाँ, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। चलो ये रहा भाई 77वां क्वेश्चन, पढ़िएगा फिर देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका आंसर दे पाते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। 77वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आज शायद कम लोग जुड़े हैं, कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब कर लो, शायद बाद में जुड़ जाएंगे विद्यार्थी, कोई बात नहीं है। हाँ, इधर देखते हैं इस पॉइंट पर। हाँ, आरती वेलकम है। हाँ, सभी लोग भाई जल्दी से, जो बाद में आए हैं आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन का आंसर दो भाई, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो। दिव्या सिंह, अनामिका, हाँ, मधुपाल, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस सभी विद्यार्थी। चलो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा 5 के, ठीक है, अध्याय में दीवार के उस पार, यानी कि टॉपिक है कौन सा, दीवार के उस पार, एक चैप्टर है। दीवार के उस पार में एक शिक्षक, यानी कौन सा है, एक आरिफ, अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उसके अनुभव साझा करने को कहता है। यानी क्या कहता है, आरिफ नाम का, अच्छा जी, कह रहा है कि शिक्षक आरिफ, ठीक है, अपने छात्रों से जो खेल खेलता है उसके बारे में क्या कहते हैं कि बेटा आप जो खेल खेलते हैं ना, उसमें जो आप अनुभव लेते हैं उसे क्या करिएगा, उसे आप साझा करिएगा। साझा करने का मतलब होता है शेयर करना, यानी क्या करिएगा बेटा, उसे आप शेयर करिएगा, ठीक है, हमारे साथ क्या करिएगा, उसे शेयर करिएगा। निम्न में से कौन सा उसके प्रयास में सबसे ज्यादा स्पष्ट होगा, मतलब हमको पॉजिटिव देखना है डियर स्टूडेंट, हमको क्या देखना है, पॉजिटिव देखना है। पहला कह रहा है कि खेलों से संबंधित नियम साझा करने का विकास करना। देखो मूल किसकी बात हो गई है, नियमों की बात हो गई है। ये कह रहा है कि खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास करना, यानी वैल्यू का विकास करना, ठीक है। और ये कह रहा है कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए, ठीक है, एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम उपलब्ध कराना। तो ये हमारे लिए क्या है, ठीक है, हमारे लिए पॉजिटिव है। और ये कह रहा है कि व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करने की क्षमता का विकास करना। तो डियर स्टूडेंट हमारा क्या ज्यादा सही होगा भैया, हमारा ये कह रहा है कि कुछ मुद्दों की समझ का विकास, ठीक है, जैसे कि लड़के और लड़कियों के लिए एक जैसे खेल। भाई एक जैसे खेल का मतलब यह है कि यहां पर यह कह रहा है कि लड़कियों के खेल अलग नहीं होते हैं, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि इस खेल को लड़कियां ही खेलती हैं। ये अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, हम तो रूढ़िवादिता को बढ़ा रहे हैं। अगर हम कहेंगे कि रस्सियों से लड़कियां कूदती हैं, इसका मतलब है कि हम स्टीरियोटाइप की बात कर रहे हैं, हम जेंडर वाइज की तरफ जा रहे हैं। और ऐसा हमें कभी नहीं करना है। हमें खेलों का बंटवारा नहीं करना है। हमें बताना भैया खेल सभी के लिए एक जैसे हैं, समान होते हैं। लड़कियां भी क्रिकेट खेल सकती हैं, लड़कियां भी बास्केटबॉल खेल सकती हैं, लड़कियां भी कुश्ती लड़ सकती हैं, ठीक है, बॉयज भी सब कुछ कर सकते हैं, बॉयज भी रस्सी कूद सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, C4 चेन्नई क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया है, ठीक है, यानी कि समान अवसर देना, बहुत सही है। बिल्कुल आगे बढ़े। सोनम परमानंद, बहुत बढ़िया। राइट आंसर क्या होगा हमारा, C4 चेन्नई हमारा करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं डियर स्टूडेंट्स। ये रहा भाई आपके सामने अगला क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, यहां पर क्या आपको लग रहा है कुछ चीजें कि सर मैंने नहीं पढ़ा है चीजें, मैं पहली बार पढ़ रहा हूं तो मेरे आंसर नहीं बन रहे हैं? भैया ये सबसे बड़ा बात है फोबिया, जो आप लोगों ने अपने दिमाग में डाला है क्या कि भैया पेडागोजी एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और इसको तो भैया एक अच्छा टीचर ही पढ़ा पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, पेडागोजी आपके अंदर ही है, सब कुछ आपके अंदर है। भाई पेडागोजी का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड टू द चाइल्ड, यानी विद्यार्थी को समझना ही पेडागोजी कहलाती है। अगर आपके अंदर योग्यता है तो आपको आती है पेडागोजी, बिल्कुल आती है आपके अंदर। बिल्कुल भाई लाइक व शेयर ठोकते रहिएगा। हाँ बिल्कुल आगे चलो।
ये रहा आपके सामने बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और यहां से अपनी कॉपी निकाल लो जिसमें आपको एक कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, इधर देखिएगा। ये कह रहा है लेक्चर मेथड, तो भाई बिल्कुल गलत होगी। क्यों गलत होगी? क्योंकि लेक्चर में क्या होता है कि टीचर आएगा और लेक्चर दे देगा, और प्राइमरी लेवल पर तो गलत होती है। भाई मैं आपके सामने लेक्चर दूं, छोटे बच्चों के सामने लेक्चर मेथड बिल्कुल उपयोगी नहीं है। अच्छा, कॉलेज लेवल पर बहुत अच्छी विधि। अब आता है कि चौक एवं टॉक। ये क्या होता है? चौक एवं टॉक क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये चौक है, ठीक है, अब ये चौक है, अब यहां कोई पिक्चर बनी हुई, तो मैं क्या करूंगा, बोर्ड पर देखो चौक टॉक विधि क्या होती है, पहले ये समझिएगा क्या होती है, क्या होती है, इस मेथड्स को समझिएगा। ये चौक टॉक विधि क्या होती है कि शिक्षक चौक के माध्यम से बच्चों को बोर्ड पर, ठीक है, ऐसे करके बताता है चित्रों के बारे में। ये होती है चौक टॉक विधि। क्या होती है? चौक टॉक विधि भी हमारे लिए अच्छी नहीं है। अब आता हमारे सामने जांच आधारित, यानी इंक्वायरी मेथड्स हमारे लिए सही है कि बच्चे क्या करें, पर्यावरण में क्या करें, इंक्वायरी करें, खोज करें, ठीक है। तो ये हम कहेंगे जो इंक्वायरी जो मेथड्स है हमारी, यानी कौन सी मेथड्स है हमारी, इंक्वायरी जो मेथड्स है वो हमारे लिए क्या है, ज्यादा सही है। कौन सी? इंक्वायरी मेथड। अभी रुकना नहीं है भैया, इंक्वायरी जो मेथड्स है। अब आता है कि जग एंड मग। पहले ये समझ लो, नहीं बहुत से कहेंगे सर ये तो बता दो जग और मग विधि क्या होती है। चलो इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलो भैया देखो, जग और मग को समझिएगा। जग कौन होता है? जग है भैया शिक्षक। जग कौन है? अरे जग है शिक्षक। और मग कौन है? अरे मग है कौन? मग है विद्यार्थी। ये बताओ जग बड़ा होता है कि मग बड़ा होता है? मग बड़ा होता है कि जग बड़ा होता है? तो आप कहोगे जग बड़ा है, ठीक है। अब जग में से किसको भरा जाता है? जग में से किसको भरते हैं? मग को भरते हैं। भरते हैं कि नहीं भरते हैं? यानी कि देखो जग बड़ा है, ये बना लेते हम। शायद मैं आपको बनाने का प्रयास करता हूं, जैसे कि मेरी ड्राइंग एक्चुअली अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूं। ये है भाई हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जग है, ठीक है। ये क्या है? ये जग है। अब बना लेते हैं एक मग बना लेते हैं, मग, ठीक है, मग बना लेते हैं, छोटा सा बना लेते हैं मग, कि ये भैया मग है, ठीक है। अब ये बताइएगा हम किसमें से किसको भरते हैं? इसको भरते हैं, ठीक है। यानी कि ये कौन होता है? शिक्षक होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? विद्यार्थी होता है। तो ये किस चीज की बात कर रहा है डियर स्टूडेंट? अरे भैया ये किस चीज की बात कर रहा है? ये तो किसकी बात कर रहा है कि ज्ञान का दाता कौन है? अरे ज्ञान का दाता कौन है? ज्ञान का दाता कौन है? ज्ञान का दाता जो है वो कौन है? वो टीचर है। क्या ये सिस्टम सही है? ज्ञान का दाता टीचर होता है और वो विद्यार्थी को, यानी मग रूपी विद्यार्थी को, यानी जग रूपी शिक्षक मग रूपी विद्यार्थी को भरता है। ये हमारा क्या है? ट्रेडिशनल विधि होती है, ठीक है। इसमें एक तरफा विधि भी कहा जाता है, इसलिए हमारी अच्छी मेथड्स नहीं हैं। आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। समझ में आ गया? बोलो बहुत बढ़िया। कोई डाउट यहां तक? बिल्कुल, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद परमानंद जी। हाँ, इधर देखिएगा, ये समझ में आया कोई डियर स्टूडेंट्स? एक बार मुझे कमेंट्स करके बता दो, क्या जग और मग समझ में आया? कुछ एक कॉन्सेप्ट तो आया आपकी समझ में? बिल्कुल, अक्सा, मोना यादव, ठीक है, सीमा, हाँ, परमानंद, यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ें। अच्छा, ये हमारी मेथड्स रॉन्ग क्यों हैं? क्योंकि ज्ञान का दाता टीचर नहीं है। ज्ञान का दाता टीचर नहीं होता है, विद्यार्थी स्वयं ही अपने ज्ञान का क्या करता है? निर्माण करता है, ठीक है। तो हमारी ये क्या है? ये हमारी ट्रेडिशनल मेथड होती है। कौन सी? यानी जिसमें क्या होती है? प्रक्रिया भी एक तरफा होती है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर हमारा C4 चेन्नई बनेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। नहीं, बिल्कुल गलत है। आप जग नहीं, टीचर तो है ही नहीं। अब ज्ञान का दाता टीचर नहीं रहा। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग इतने दिनों से? एनसीएफ को क्या पढ़ रहे हैं कि नेशनल कैरिकुलम चिल्ला रहा है, क्या कह रहा है कि ज्ञान का दाता शिक्षक नहीं है। शिक्षक जो होता है, यानी कि एनसीएफ 2005 चिल्ला कर कह रहा है कि भैया ज्ञान का दाता नहीं होता है, ज्ञान का निर्माण करने वाला तो विद्यार्थी स्वयं खुद ही होता है। यहां तक समझ में आया? चलो भैया, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। मैं आपको बिलीव दिला रहा हूं, एक बार विश्वास करो। आप पहले स्टूडेंट हैं, ठीक है, क्योंकि पहली बार आप सीटेट दे रहे हैं। आप विश्वास करिएगा, मैथ्स की पेडागोजी में फुल में से फुल आएंगे, 15 में से 15। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा दे, ये मेरा विश्वास है। बस आप लोग मेरा दामन पकड़ लो। कहते हैं ना कि भाई सर हमने आपका दामन पकड़ा है, सकारात्मक रूप से हमारा दामन पकड़ लीजिएगा। और जब तक नहीं छोड़ना है, जब तक सीटेट का एग्जाम नहीं होगा। बिलीव करिएगा,
बिलीव मानिएगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको 15 में से 14 दिलाए। 15 में से 15 ही आएंगे, बिलीव करिए। मैथ्स में, ठीक है, ईवीएस में 15 में से 15 आएंगे, ठीक है, और हिंदी पेडागोजी में 15 में से 15 आएंगे, और सीडीपी में 15 में से 15 आएंगे, 30 में से 30 आएंगे। ये बिलीव मानिएगा, बिलीव करिएगा आप लोग, ठीक है। खुद के ऊपर कहते हैं कि यू बिलीव, सॉरी कहते हैं कि बिलीव यू, हाँ, बिलीव योर सेल्फ यू विल बी सक्सेसफुल। बिल्कुल ठीक है कि भैया हमें किस पर बिलीव करना है, खुद पर बिलीव करना है कि हमारे जो सर पढ़ा रहे हैं, देखो एक बार खुद पे करो, एक बार हम पे करो, ठीक है, बस दोनों पे बिलीव करिएगा, विश्वास मानिएगा। अच्छा हाँ, मैं लैंग्वेज पेडागोजी पे भी काम कर रहा हूँ, ये तो मैं लैंग्वेज पे नहीं, सेकेंड लैंग्वेज पेडागोजी पे भी मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करूंगा यहाँ से आपको, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो ये मान के चलिएगा मैं आपको पूरे में से पूरे मार्क्स दिलाऊंगा, बस इतना आपको भरोसा करना है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि आप बैठ जाएं कि सर आ जाएं कि सर उस दिन आप बताओ, आपने कहा था फुल में से फुल दिलाओ, उस दिन की तैयारी के लिए आज से ही तैयारी करना पड़ेगा, यानी उस दिन के इंतजार के लिए आज से आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर मिलेगा। हाँ, ये है भाई आपके सामने, ये रहा कि ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण। बिल्कुल ये मान लो कि जहां पर फील्ड ट्रिप की बात की जाए वो तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हम कहेंगे कि अगर आपको एनवायरनमेंट में अगर आपको फील्ड ट्रिप की बात कर दी जाए, अगर फील्ड ट्रिप कह रहा है तो ये मान लो कि भैया ये तो हमारे लिए बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि एनवायरनमेंट में क्या होता है कि बच्चा जितना फील्ड ट्रिप के द्वारा सीखता है उतना वो किसी और चीज का नहीं सीखता है। ये कह रहा है कि कौन सा विकल्प प्रकार से भ्रमण के लिए सही है, तो ये बताओ कैसा करें, हम आपको ले जाएं ऐसे भ्रमण कराने के लिए, ठीक है, कि चलो बेटा कल हम भ्रमण करेंगे। अरे भैया पहले हम इसकी क्या करेंगे, अरे पहले हम इसकी क्या करेंगे, प्री प्लानिंग करेंगे। क्या करेंगे, हम इसकी प्री प्लानिंग करेंगे कि भैया हम जा रहे हैं कहां पर, हम जा रहे हैं कहां पर, कानपुर के चिड़ियाघर में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर जाकर हम जानवरों के बारे में सीखेंगे, तो पूरी एक योजना तैयार करेंगे। हम क्या करेंगे, यानी पूर्व योजना, और क्या करेंगे भाई, फीडबैक भी तो देंगे कि बेटा ये समझ में ये होता है, ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया, यानी क्रियाकलाप स्कूल कर कहां ले जाएंगे, नजदीक के पास में ले चलेंगे, ठीक है, नजदीक ही सही है ना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ये बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ये तो हटा दो, इसको ये सब हटा दो। राइट आंसर हमारा क्या है, A4 आगरा है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई इसी के साथ में, और ये रहा आपका आज का 80 क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पहले आप आंसर दीजिएगा फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ कोई डाउट, बिल्कुल, पूजा बहुत सही है, सीमा बहुत सही है, दिव्या, आकांक्षा, शिवानी कश्यप बहुत बढ़िया है। देखो कुछ एक स्टूडेंट कह रहा था कि सर आप, ठीक है, कि आप हमारा नाम नहीं पढ़ते हो। देखो भैया जिसका नाम हमारे सामने दिख जाए वही नाम हम पढ़ लेते हैं। अब कोई ऐसा कोई व्यक्ति विशेष कोई लगाव तो हमारा नहीं है किसी स्टूडेंट से, ठीक है। क्लास का समय डियर स्टूडेंट्स हमारा 9:20 है। 9:20 पर आप तैयार रहा करो, आपको क्लास मिल जाएगी। 9:20 पर आपको क्लास मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री क्लास है। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें PDF भी मिल जाए तो मौज आ जाएगी। तो भैया मौज अगर लेना चाहते हैं कि सर मुझे तो मौज लेना है, तो फिर प्ले स्टोर पर जाना और सारी PDF डलिए और उनको प्रैक्टिस कर डालना फ्री टाइम में, ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिस कर ले भाई, कहते हैं ना करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात है सिलपत परत निशान। बस अभ्यास करो आप, ठीक है, अभ्यास ही आपको वो मंजिल तक ले जाएगा। बहुत बढ़िया है। 31 विद्यार्थी जुड़े हैं, बिल्कुल हम नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल। अक्सा कह रही हैं सर, हाँ बिल्कुल, हम स्टूडेंट का अगर हाथ पकड़ा है तो जब तक उसकी नैया पार नहीं होगी तब तक हम उसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलो ये है आपके सामने क्वेश्चन। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईवीएस की कक्षा को एक, ठीक है, खुशबार कक्षा होना चाहिए, ठीक है। अब कब कहेंगे, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताओ कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। ये रहे आपके सामने ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कि शिक्षक कक्षा में खुश रहती है, भाई टीचर खुश रहे उससे थोड़ी, बच्चे खुश रहना चाहिए तब हम कहेंगे, यानी कि ऑप्शन तो कट गया, छोड़ो इसको। सख्त अनुशासन, भाई डिसिप्लिन की बात कर रहा है, छोड़ो इसको। यार तुम प्रैक्टिस कर लो, तुम ऐसे इशारों में उड़ा दोगे क्वेश्चन को, इशारों में करके आओगे आप,
ठीक है, देखो कितने पॉजिटिव वर्ड लिखे हैं, देखो पढ़ना ही नहीं है इसको। ऑब्जर्वेशन, डिस्कवरी, क्वेश्चन पूछना, एक्टिविटी कराना, और कितने लिख दें भैया कि तभी तो हम कहेंगे कि बच्चे खुश रहेंगे। क्या करा रहे हैं आप? ऑब्जर्वेशन करा रहे हैं, डिस्कवरी करा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, एक्टिविटीज करा रहे हैं। ये क्या कह रहा है कि सुनिश्चित करना कि पुस्तक को पढ़ें, यानी ये सुनिश्चित मतलब निश्चित कर देना किसको पढ़ें, ठीक है, और बेहतर समझ के लिए पाठ विषय वस्तु को क्या कर रहे हैं, बस रेखांकित कर दें। जैसे मैंने ये कर दिया ना, ये होता है कि रेखांकित कर दिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भैया। दीक्षा, दिव्या, आकांक्षा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आगे बढ़े, चलो। ये रहा भाई आपके सामने अगला क्वेश्चन। अरे भाई खुल जाए यार, ये हैंग हो गया क्या दोबारा? एक मिनट रुक जाओ, बंद मत करना। हाँ सही है ये तो। हाँ ये रहा भाई आपके सामने 31वां क्वेश्चन। चलो पढ़ो, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को तो मैं देखूंगा नहीं, वैसे इसको काट दूंगा। देखो कैसे काट दूंगा इसको, देखो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। सीटेट में ये तो ट्रिक होती है कि सर ये तो कभी हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है संयुक्त परिवार उनके संबंधों के बारे में, और ये कह रहा है कि अनेक पीढ़ियों के परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में। तो ये कट गया, बचा क्या? डी। हमने पढ़ा ही नहीं। ऐसे आप लोग सॉल्व करना सीख जाओ बस। जिस दिन ये करने लगे ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, ठीक है, मौज आ जाएगी उस दिन कि सर हाँ सर हमारी मेहनत क्या हो गई, सक्सेस हो गई, ठीक है भाई। दिल गार्डन करना है तो फिर इसके लिए आपको ये ट्रिक आपको समझनी पड़ेगी। देखो अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूं। यहां पर लिखा है विश्लेषणात्मक विचार। चलो विश्लेषणात्मक विचार क्या होता है, तो प्लीज आप लोग नोट करिएगा। विश्लेषणात्मक विचार, विश्लेषणात्मक विचार एक प्रकार से हमारा डाइवर्जेंट विचार होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग एनालिसिस कहते हैं। और एनालिसिस ही हमारी क्या होती है? डाइवर्जेंट होती है। क्योंकि विश्लेषण में क्या होता है, हम लोग बॉक्स के बाहर की तरफ सोचा जाता है। कैसे? बॉक्स के बाहर की तरफ सोचा जाता है, यानी कि यहाँ पर जो हमारी थिंकिंग होती है वो आउट द बॉक्स होती है, कि जब हम एक एंगल पर ना सोचते हुए हम डिफरेंट एंगल की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक एंगल से हम कई सारे एंगल पर सोच रहे हैं, यानी एक पॉइंट से हम अलग अलग पॉइंट पर चल रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं इसे आउट द बॉक्स। यानी यहाँ पर बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो ओपन एंडेड थिंकिंग रहती है। क्या कहती है? ओपन एंडेड थिंकिंग होती है। कैसी थिंकिंग होती है? ओपन एंडेड थिंकिंग होती है, कुछ नहीं है। डाइवर्जेंट ही ये मान लो क्या है? एनालिटिकल होती है। डाइवर्जेंट ही क्या होती है? एनालिटिकल थिंकिंग होती है। आई होप कि आपको ये तो पता है कि भाई डाइवर्जेंट क्या होता है, ठीक है। हाँ ये समझ में आ गया। तो देखो अब हमें ये देखना है कौन सा क्वेश्चन हमारा डाइवर्जेंट है, यानी कौन सा क्वेश्चन जो है वो हमारा जिसमें ओपन एंडेड थिंकिंग हो रही है। देखो ये कह रहा है ये परिवार, ये संयुक्त परिवार, उनके संबंधों के बारे में बताना। तो संबंधों के बारे में बताना, तो यहां पर हमारा उत्तर क्या है? हमारा जो उत्तर है वो हमारा उत्तर क्या होगा? निश्चित हो जाएगा। और जिसके उत्तर निश्चित होते हैं वो तो कन्वर्जेंट में आता है। किसमें आता है? वो तो कन्वर्जेंट का पार्ट है, यानी कि डियर स्टूडेंट। ये तो हमारा कट गया। अब चला हमारे सामने ऑप्शन ये बचे। देखो इनको तो पढ़ो ही मत ही, ये तो दृष्टि हम कहेंगे दूर से दिख जाएंगे। केवल निकटतम, केवल क्यों हमारे गलत होते हैं उसका रीजन क्या होता है? केवल किसी एक ही चीज़ को एम्फसाइज करता है। और सीटेट में हमें एक चीज़ की तरफ नहीं चलना है, बल्कि हम तो एनालिटिकल की बात कर रहे हैं। और एनालिटिकल में तो हम कहेंगे एनालिसिस में क्या होगा? एनालिसिस में हमारा क्या होगा? अब देखो ये रहा आपके सामने डाइवर्जेंट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये अनेक पीढ़ियों से परिवारों के सदस्यों के संबंधों के बारे में, यानी कि आपकी अलग अलग पीढ़ियों के बारे में और उनके परिवार के जो मेंबर हैं उनके बीच में रिलेशन के बारे में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा D4 दिल्ली बन जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या है, हमारा D4 दिल्ली। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। ये कह रहा है कि ईवीएस में आकलन का संकेत क्या है, यानी असेसमेंट का क्या संकेत, आप बताइएगा। असेसमेंट का हमसे एक संकेत पूछ रहा है। ये कह रहा है कि डिस्कशन करना, क्या करना? डिस्कसिंग करना, मेमोराइज करना, कथन देना, सूची बनाना। क्या ये पॉजिटिव वर्ड है? क्या अगर बच्चे सूची बना रहे हैं तो क्या असेसमेंट का मतलब, ये लिख लो पहले। सीटेट में अगर कहीं असेसमेंट लिखा है तो डियर स्टूडेंट ये मान लो कि वहां लर्निंग लिखी है। क्या लिखा हुआ है? लर्निंग लिखी है। समझ के लिए बता रहा हूं मैं कि आकलन का उद्देश्य क्या है? आकलन का उद्देश्य होता है अधिगम कराना। आकलन का उद्देश्य क्या है? आकलन का उद्देश्य बच्चों में अधिगम कराना है। क्या कराना है? लर्निंग कराना है। सूची बनाना, कथन देना, स्मरण करना, डिस्कशन करना, ये हमारा पॉजिटिव है। राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। हाँ
शशि गोयल वेलकम है डियर स्टूडेंट्स। बाद में जुड़े आप, लेकिन आप अपनी टाइमिंग तो याद रखो यार कि सर हम लोग समय से आ नहीं पाते हैं। भाई कैसे काम चलेगा यार, तुम लोग समय से नहीं आओगे बताओ। ठीक है, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का कथन था कि जो लोग ठीक है इंतज़ार करते हैं उनको केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आप लोग वेट मत करो यार चीज़ों की। मेरा हमेशा एक स्टेटमेंट रहा है कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेना अपनी मंजिल अंधेरे में, क्योंकि जुगनू कभी भी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आप वो ठीक है लेजेंड पर्सन हैं कि आप किसी के मोहताज नहीं हैं, और ना आपको मोहताज होने की आवश्यकता है। याद रखना हुनर कभी किसी का मोहताज नहीं होता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, हुनर है, तो आप कभी किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। और अगर आपको हुनर नहीं है तो आपको दूसरों के कदमों में, दूसरों के आगे रिक्वेस्ट पैर छूने पड़ेंगे। ये चीज़ विशेष से याद रखना, ठीक है। अगर आपके अंदर हुनर नहीं है तो याद रखिएगा, हुनर तो भाई आपको अंदर पैदा, अगर है तो उसको निकालो फिर बाहर, अगर है तो उसको निकालने की ज़रूरत है आपको। चलो ये रहा आपके सामने 83 क्वेश्चन। तो हुनर कभी किसी का मोहताज नहीं है। चलो ये रहा आपके सामने 83 क्वेश्चन। ये है कि कक्षा 3 के विषय में मैपिंग की बात कर रहा है। मैपिंग, तो मैपिंग हमें सिखानी है बच्चे को। तो मैपिंग यानी कि हमें चित्रण के बारे में बताना है कि अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप सबसे उपयुक्त होगा। पहला ऑप्शन है कि उससे अपने घर का रेखांचित बनाने के लिए कहना। तो ये तो ड्राइंग हो जाएगी ना, रेखांचित बनाएगा, ये तो ड्राइंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये तो ड्राइंग हो जाएगी। ये ऑप्शन तो कट गया। हमें मैपिंग करानी है, ठीक है, चीज़ों के बारे में बताना है। ये कह रहा है, चालू कर लो ना कूलर। हाँ, उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करवाना। ये सही है कि बेटा ये तुम्हारा स्कूल है, ये तुम्हारा घर है, अब इसका एक मैप तैयार कर। वो कहेगा सर मैं ऐसे जाता हूँ, फिर इधर जाना पड़ता है। ये तो ये बच्चा मैपिंग करेगा दोनों चीज़ों के बीच में। तो हाँ, ये हम करा सकते हैं, हमारे लिए पॉजिटिव है। ये कह रहा है उससे अपनी कक्षा का चित्र बनाने के लिए कहना। तो ये भी हमारा मैपिंग में नहीं आता, ठीक है। उससे उसके आस पड़ोस के रेखा चित्र बनाना, ये भी हमारा मैपिंग नहीं है। बच्चा क्या हमारे सामने बिफोर बॉम्बे बचा। समझ में आएगा? ड्राइंग और मैपिंग में कुछ अंतर समझ में आया? पहले ये बताओ डियर स्टूडेंट्स, भाई ड्राइंग और मैपिंग में कुछ डिफरेंस है कि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं? बोलो डियर स्टूडेंट्स, ड्राइंग और मैपिंग में कोई अंतर है कि दोनों को एक ही समझोगे आप? समझ में आ गया? अलग अलग होती है ड्राइंग कराना और मैपिंग कराना। मैपिंग ठीक है करिकुलम का पार्ट्स है, हिस्सा माना गया है। इससे स्थानिक सोच मजबूत होती है, स्थानिक सोच बढ़ती है, अनुपातिक सोच बढ़ती है, अनुपातिक सोच बढ़ती है, ठीक है। इससे दो संप्रत्यों को आसानी से समझा जा सकता है। दो कॉन्सेप्ट को आसानी से समझा जा सकता है, आसानी से। गणित की पाठचर्या का भाग है, इतना याद रखिएगा। गणित की पाठचर्या का भाग है, ये पार्ट्स है। बहुत सही। हाँ चलें भाई अपने उसकी तरफ। ये रहा हमारे सामने, ये रहा आज का 84 क्वेश्चन। 83 हो गया, ये रहा 84 क्वेश्चन आज का, 84 क्वेश्चन। अब आ जाओ भाई, कहाँ है 23 मार्क खान? पहले तो लिख दो किसमें, ऑप्शन में अगर नहीं आया लिखा तो फिर सोच लेना, परिणाम बहुत बुरा होगा, अंजाम बहुत बुरा होगा। कहते हैं ना कि हो गई पीर पर्वत से अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और आज ठीक है दीवारें पर्दों की तरह हिलना चाहिए। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मुझे कमेंट्स में 6 की 6 थीम चाहिए, और कौन है वो ऐसा विद्यार्थी जो सबसे पहले लिखेगा पर्यावरण की सबसे 6 थीम। जो लिखेगा सबसे पहले उसका नाम यहाँ अंकित किया जाएगा। वैसे मैं करता नहीं हूँ चीज़ें, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि जो सबसे पहले लिखेगा पर्यावरण की 6 थीम है उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं कि बाद में लिखने वाले, लेकिन आप लोग लिखेंगे तो कम से कम आपको कुछ चीज़ें याद तो होंगी। ये कह रहा है कि एक शिक्षक कक्षा 1 के विद्यार्थी को पशु का उप थीम पढ़ा रहा है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों द्वारा संपित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया। तो पर्यावरण की भाई कितनी थीम है टोटल?
टोटल पर्यावरण की कितनी थीम है? टोटल जो पर्यावरण की हैं वो 6 थीम हैं। यानी पर्यावरण विषय को ईवीएस को थीम वाइज किसने किया है? ये भी याद रखना कि थीम वाइज जो किया है वो कौन से एनसीएफ ने किया है? एनसीएफ 2005 ने किया है। ठीक है, याद रहेगा कि एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण विषय को क्या कर दिया है? थीम वाइज कर दिया है। चलिएगा देखते हैं किसका स्टूडेंट किसका आंसर आया है सबसे पहले। बहुत बढ़िया है, अरे वेरी नाइस। कौन कौन लिखा है? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए दिव्या सिंह, बहुत बढ़िया, बिल्कुल दिव्या। अभी आपका हम नाम लिखेंगे और ऐसा लिखेंगे कभी मिटेगा ही नहीं। ठीक है, वो लाओ परमानेंट मार्कर। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया दिव्या सिंह, बहुत वेरी नाइस। हाँ दिव्या ही है ना, करेक्ट। हाँ बोलो, पर्यावरण विषय को थीम वाइज किसने किया है? पर्यावरण विषय को थीम वाइज एनसीएफ 2005 ने किया। ठीक है, यानी कितनी थीम बताई गई हैं? 6 थीम बताई गई हैं। सबसे पहली थीम कौन सी है? सबसे पहली है परिवार एवं मित्र। लिख लो जिनके पास ना लिखा हो, सबसे पहली थीम है। दूसरी थीम कौन सी है? दूसरी थीम है, इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं? इसके अंदर जानवर आता है, ठीक है, इसके अंदर और क्या आता है? पौधे आते हैं और खेल आता है, ठीक है, कार्य आता है इसके अंदर। दूसरी कौन सी है? ठीक है, दूसरी है भोजन। तीसरी कौन सी है? आवास। चौथी कौन सी है? पानी। पांचवी कौन सी है? हम। पांचवी है यात्रा। और छठवीं कौन सी है? हम चीज़ें कैसे बनाते हैं? हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। 6 थीम है, किसके द्वारा की गई हैं? पर्यावरण विषय को थीम वाइज किसके द्वारा किया गया है? एनसीएफ 2005 के द्वारा किया गया है। चलो पढ़ लेते हैं। कौन सी युक्ति है? ये कह रहा है विद्यार्थियों कहें कि जानवरों की सूची बनाएं, बिल्कुल गलत है। जानवरों के नाम बताएं, बिल्कुल गलत है। कहाँ ले जाएं? चिड़ियाघर में भ्रमण के लिए ले जाएं। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं भाई। आज लोग बहुत कम आए हैं ना मौज लेने के लिए ना। चलो कोई बात नहीं, जितने लोग जुड़े हैं अच्छी बात है। आप अच्छे विद्यार्थी हैं। श्रुति, मोना, ठीक है, आसिफ, वाटर ट्रैवल फैमिली, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आसिफ भाई। कहाँ से आसिफ भाई? बहुत दिनों बाद शायद पहली बार आज आप आए संस्थान पर। हाँ ये रहा आपके सामने, ये रहा भाई, मज़ेदार क्वेश्चन है और इसका आंसर तो भाई ठीक है, ये तो समझने वाला कॉन्सेप्ट है, सच में समझने वाला कॉन्सेप्ट यही है, सच में समझने वाला कॉन्सेप्ट यही है। देखते हैं मेरे कितने विद्यार्थी इसका आंसर दे पाते हैं भाई। ठीक है, 85 क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही आंसर दे पाते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है डियर? बिल्कुल दिख रहा हूँ। ये रहा भाई, बड़ा हो जा, हो जा, हो जा, हाँ हो जा, हो जा, ज़्यादा नहीं होना। चलो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, देखिएगा। डॉक्टर, ठीक है, विमोंट ने, ठीक है, वैज्ञानिक विधि के चरण बताए हैं। कौन सी विधि के? वैज्ञानिक विधि के। कितने चरण बताए हैं? वैज्ञानिक विधि के चरण। कितने चरण बताए गए हैं? 6 चरण हैं। कितने चरण हैं? वैज्ञानिक विधि के 6 चरण हैं। अब 6 चरण को आपको क्रम से याद रखना है। बोर्ड की तरफ जिसके पास नहीं लिखे हैं प्लीज़ अपनी नोटबुक निकालो। पहले सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक निकालो, ठीक है। डॉक्टर ब्यूमेंट ने वैज्ञानिक विधि के 6 चरण बताए हैं। सबसे पहला चरण बताया, इन्होंने कहा कि हमें बच्चों को ऑब्जर्व करना सिखाना है, यानी पहला है हमारा प्रेक्षण। पहला कौन सा है? प्रेक्षण, यानी कि ऑब्जर्वेशन। यानी पहला कौन सा हमारा? प्रेक्षण करना, ऑब्जर्व करना, ठीक है। यानी पहले क्या करेगा बच्चा? ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने कहा है कि फिर बच्चा क्या करेगा? क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि क्वेश्चन, प्रश्न पूछना, ठीक है, पूछना, क्वेश्चन पूछना, ये है, ठीक है। यानी पहले ऑब्जर्व, प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्व, फिर आता हमारा क्वेश्चन, इसके बाद में आता हमारा कि परिकल्पनाएं करना, हाइपोथेटिकल सोचना। क्या करना? हाइपोथेटिकल, यानी परिकल्पनाएं, परिकल्पना प्रस्तावित करना, परिकल्पना प्रस्तावित करना, ये तीसरा चरण है हमारा, ठीक है। चौथा चरण क्या होगा? चौथा चरण होता है कि फिर अब बच्चा परिकल्पना कर रहा है। अभी मैं आपको दोबारा, परिकल्पना कर रहा है, परिकल्पना के बाद में क्या आता है हमारा? परिकल्पना के बाद में आता है अनुमान लगाना। क्या करना? अनुमान लगाना, ठीक है, अनुमान लगाना। इसके बाद में 5वां, अब देखो बच्चा जब चीज़ों का अनुमान लगाएगा, अनुमान लगाने के बाद में क्या आता है कि फिर वो क्या करेगा? उस अनुमान की टेस्टिंग करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या करेगा? टेस्टिंग करेगा। यानी क्या करेगा? यानी अनुमान का
अनुमान का परीक्षण करना, क्या करना, अनुमान का परीक्षण करना। और लास्ट बचता है कि परिणामों का रिकॉर्ड करना, यानी परिणामों का क्या करना, परिणामों को रिकॉर्ड करना, परिणामों क्या करना, रिकॉर्ड व निष्कर्ष निकालना, क्या करना, निष्कर्ष निकालना। ठीक है, तो ये रहे 6 चरण। क्या सभी लोगों ने नोट कर लिए? मैं दोबारा से फिर समझा रहा हूँ, आपको अगर फिंगर पर याद नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, ये प्रॉमिस है मेरा आपसे। चलो तो इसकी तरफ हम लोग चलते हैं। पहले पानी पी लें, आप लोग लिखिएगा। बहुत बढ़िया है सीमा, वेरी नाइस। जयवीर वेरी नाइस, ठीक है, बहुत अच्छे। मोना बहुत बढ़िया। चलो ठीक है भाई, कहते हैं कि वादा कर आए हैं, वो एक लाइन थी कि माँ अगर तेरे सपनों की परवाह ना होती तुम कब के घर चले आते। भाई याद तो बहुत आती है, ठीक है, कि घर वालों की याद तुम्हें बहुत आती है कि माँ तेरे सपनों की परवाह ना होती तो हम कब के घर चले आते। थक गए हैं मैस की रोटी खाते खाते, माँ तू होती तो कहती पराठे बनाते। थक गए हैं मैस की रोटी खाते खाते, ठीक है, बोर हो गए हैं हॉस्टल की 4 दीवारियों में, माँ तू होती तो कहती ज़रा बाहर घूम ले। माँ अगर तेरे सपनों की परवाह ना होती तो कब के घर चले आते। हम भी मतलब करीबन 2 महीना हो गया, मैं भी अपने घर नहीं जा पाया हूँ। ठीक है, मैं एक्चुअली शिवपुरी से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो काफ़ी समय है, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि होली इस पर ही जाऊँ, फेस्टिवल पर ही, दिवाली पर, क्योंकि ऑब्जर्व करना। ठीक है, दूसरा है हमारे सामने क्वेश्चन पूछना, और तीसरा है परिकल्पना। परिकल्पना क्या होती हैं, यानी कि हम उत्तर के हम कह सकते हैं क्या इसका सॉल्यूशन निकल सकता है, तो वो हाइपोथेटिकल, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारी परिकल्पना होती हैं। इसके बाद में क्या करना है, अनुमान लगाना है, फिर अनुमान का परीक्षण करना है, फिर लास्ट में हमारा क्या आता है कि उनका रिकॉर्ड करना है। तो ये हमारे 6 चरण होते हैं। मैं एक बार फिर दोबारा से रिपीटेशन कर रहा हूँ, प्लीज़ आप फोकस करिएगा। पहला है प्रेक्षण करना, प्रश्न पूछना, परिकल्पनाएं करना, अनुमान लगाना, ठीक है, अनुमान का परीक्षण करना, ठीक है, और परिणामों का रिकॉर्ड रखना। ये हमारा क्या है, ये हमारे 6 चरण हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, हमारा राइट आंसर बनेगा इसका D4 दिल्ली, क्योंकि आपको शुक्न से लगाना है, तो इसलिए राइट आंसर क्या बनेगा हमारा D4 दिल्ली। समझ में आ गए? आगे बढ़े अगले पॉइंट पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा अगला क्वेश्चन। 86वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति होगी। भाई बायोडाइवर्सिटी की बात की जा रही है, तो बायोडाइवर्सिटी के लिए आपको क्या करना है, भाई जैव विविधता क्या होती है कि जहां पर एक हम कहेंगे कि जीवों की विविधता पाई जाती है, वो उसी को क्या कहते हैं, भाई जैव विविधता कहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट टाइप के जीव आपको दिखाने पड़ेंगे। तो ये पहला ऑप्शन कह रहा है कि पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकों, ठीक है, व लेख पढ़ने के लिए कहना। तो लेख पढ़ने से बच्चा, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इतना बेटर तरीके से नहीं सीख पाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। ये कह रहा है प्रवासी पक्षियों के बारे में विविध लघु, ठीक है, क्या दिखाना, लघु चित्र यानी फिल्म दिखाना, ठीक है, शॉर्ट फिल्म दिखाना। तो ये भी हमारी क्या है, गलत है। ये कह रहा है कि पक्षी अभ्यारण्य का क्या ले जाना, यानी पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, बिल्कुल सही कह रहा है कि हम वहाँ पर बच्चे को क्या ले जाएं, ऑब्जर्वेशन के लिए जाएं, तो ये हमारे लिए ज़्यादा सही है, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न क्या करना, भाषण देना, इससे बायोडाइवर्सिटी नहीं सीखेगा। राइट आंसर क्या होगा हमारा, C4 चेन्नई हो जाएगा। हाँ, कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़े अगले कॉन्सेप्ट पर। ये रहा हमारा अगला 87वां क्वेश्चन आपके। देखो, आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है। कैसा स्टूडेंट है, एक होनहार विद्यार्थी है। उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा पूर्ति के लिए कार्य करें। बिल्कुल, मतलब वो क्या कह रहा है कि उसे लगता है कि जो टीचर हैं वो मेरी क्या है, ठीक है, शिक्षक, यानी उसकी शिक्षा, उसकी कक्षा के शिक्षक क्या करें, उसकी जिज्ञासा यानी उसकी जो क्यूरियोसिटी है, ठीक है, उसकी क्या करें, ठीक है, क्या करें, उसके लिए कार्य करें। उसके शिक्षक को किस प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। अब टीचर क्या कर सकता है, तो भाई अगर उसकी जिज्ञासाओं की पूर्ति नहीं हो रही तो हम कह सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या कह सकता है, एक्स्ट्रा करिकुलम बना सकता है। तो ये कह रहा है कि अतिरिक्त समय देना। देखो, टाइम देने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके लिए उसके अकॉर्डिंग कुछ करिकुलम आपके लिए डिजाइन करना पड़ेगा। ऑप्शन है अधिक स्नेह देने से उसकी क्यूरियोसिटी समाप्त नहीं होगी। उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना,
ठीक है। और ये कह रहा है कि उसके लिए कुछ विशेष शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा फिर D4 हमारा दिल्ली बन जाएगा। समझ में आ गया, राइट आंसर क्या बनेगा हमारा 87 का D4 दिल्ली बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, ये हमारा रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, हमारा D4 दिल्ली है। समझ में आ गया। अगले कॉन्सेप्ट पे चलें डियर स्टूडेंट्स, यानी इसका हमारा क्या है, ये हमारा आंसर हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा भाई 88 क्वेश्चन, 88 क्वेश्चन है। इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है, बताओ। इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का पार्ट हमसे पूछ रहा है। भैया कितनी बार समझाऊंगा आपको, कितनी बार आपको बताऊं कि भाई NCF 2 जो 2005 था, सॉरी NCF 1975 था, इसने पर्यावरण के विषय में क्या क्या बताया और अब हमारे विषय में क्या क्या है। देखो पर्यावरण में हम क्या क्या पढ़ते हैं, हम विज्ञान पढ़ते हैं और हम विज्ञान पढ़ते हैं, हम विज्ञान पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं और प्राकृतिक विज्ञान पढ़ते हैं। याद रखिएगा प्राकृतिक विज्ञान कक्षा यानी सॉरी प्राकृतिक शिक्षा या प्राकृतिक जो है पर्यावरण जो है वो हम क्लास 1 व क्लास 2 में पढ़ाया जाता है और ये बच्चे को, ठीक है, 3rd से लेकर 5th क्लास तक ये बच्चे को पढ़ाया जाता है, ठीक है। 10 वर्षीय पाठ्यक्रम का जो करिकुलम था वो हमारा NCF 1975 ने दिया था, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये रहा आपके सामने बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 89 क्वेश्चन पहले पढ़ो अच्छे से, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। देखो ये रहा भाई आपके सामने अच्छा क्वेश्चन है। हाँ ये तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। कुछ बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वो क्योंकि हो जाता है ना ऐसी चीज़ें। एक्चुअली यह है कि क्या करें हम, नेटवर्क इश्यू, हम भी कुछ भी नहीं कर सकते। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने की नाटक व उत्तम विधा मानी जाती है। कौन से कारण नाटक सुनने के लिए सबसे उचित हैं। अभी आपको देखना है कि भाई कौन सा है, क्वेश्चन पढ़ लिया ध्यान से, ठीक। अच्छी विधि क्यों मानी जाती है भाई, नाटक विधि जो है वो अच्छी क्यों मानी जाती है, बताओ जल्दी से, क्यों मानी जाती है। पहला ऑप्शन आपके सामने है कि पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु के जोड़ने में क्या होती हैं, सरल होती हैं, बिल्कुल सही है। जो पारंपरिक यानी पारंपरिक क्रिया से नाटक, ये क्रिया लिखा है, क्रिया से नाटक उसकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। बिल्कुल, जब हम कोई चीज़ को नाटक के द्वारा सीखते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टाइम तक हम उसको अपने ब्रेन में रख सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। यानी कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये कह रहा है कि धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी, ठीक है, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। ये किसने कहा कि भाई जो बच्चे स्लो लर्नर होते हैं वो हमेशा नाटक ही पसंद करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारा ऑप्शन गलत है कि भाई वो ऑलवेज किस चीज़ को पसंद करें, ये तो हमारा सही नहीं है। तो हमारा ए और बी सही है, इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये है 90 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं मेरे कितने विद्यार्थी सही आंसर दे पाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अब देखते हैं क्या आंसर बनेगा। हाँ, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक को सहायता करेगी, यानी कि जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक के लिए कौन हेल्प करेगी, बताओ कौन हेल्प करेगी, बताओ। पर्यावरण अध्ययन के विषय के मुद्दे और सरोकारों को याद करने में, ठीक है, याद करने में काट दो। पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दे और सरोकारों की व्याख्या करने में काट दो। सभी संसाधनों के ज्ञान की संरचना, यानी यही कह दिया है क्या, कंस्ट्रक्टिव विजन की बात हो रही है, तो यही हमारा क्या है, पॉजिटिव है। ये कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के विषय में मुद्दे और सरोकारों की, यानी कि जो मुद्दे उनके प्रति बस रिस्पॉन्स करना, ये रिस्पॉन्स की बात कर रहा है, क्या करना, प्रतिक्रिया करना। तो ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। तो आज हमने जाना, ठीक है, 15 क्वेश्चन हमने समझे और इन 15 क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े। तो आज कुछ नेटवर्क इशू हो गया बीच में, जिसकी वजह से क्लास थोड़ी डिस्टर्ब हुई, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ, ठीक है, आप लोगों का, ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ कि हम लोग सिस्टमेटिक चीज़ें नहीं कर पाए बीच में। देखो नेटवर्क इशू है, कोशिश तो हम कर रहे हैं चीज़ें कि सही हो जाए, बट ये है कि थोड़ा भी फाइनल से थोड़ी प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बबीता पासवान जी, मालती, दिव्या, ठीक है, हाँ, तो प्रैक्टिस करो भाई रेगुलर।
अगर आप लोग नहीं आएंगे तो क्लास हम बंद भी कर देंगे। देखो हम बड़े सन की टीचर हैं। सन की जानते हो कि मन की करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, ये मैं कई क्लास है, बीच में मैंने वो साइकोलॉजी क्लास थी स्टॉप करी थी। स्टूडेंट रिस्पॉन्स नहीं करता तो मज़ा नहीं आता। हम फ्री क्लासेस दे रहे हैं, आपके लिए पढ़ा रहे हैं, कौन सा खुद को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, इसलिए आप लोग जुड़ा करो, ठीक है, ये है। चलो समझ में आ गए? कोई डाउट? कोई जुड़ता ही नहीं है तो बंद तो करना ही पड़ेगा ना। चलो तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय। कल फिर मिलेंगे दोबारा इसी एडी एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। धन्यवाद जुड़ने के लिए।